शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों बाकी यही निशान होगा। वतन पर मरने वालों, आपने जो निशानी छोड़ी है वह निशानी को हम अपने हृदय में संजोए हुए हैं। उन प्रेरणाओं को हम अपनी आत्मा में संजोए हुए हैं। उन संवेदनाओं को हमारी संपूर्ण व्यवस्थाओं में, हमारे संपूर्ण फिजाओं में समेटे हुए हैं। साथियों, कल जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा 15 अगस्त, हालांकि आज रात से ही 12 बजे से ही 15 अगस्त शुरू हो गया है। हम देश की आज़ादी का 78वां वर्ष गांठ मनाने जा रहे हैं। 14 अगस्त को विभाजिका स्मृति दिवस के रूप में हमने याद किया है और उन आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित की है जो कि विभाजन की इस विभीषिका में अपने प्राणों की न्यौछावर, प्राणों की आहुतियाँ, प्राणों को बलिदान किया है। साथियों, आज़ादी का यह सफर, आज़ादी की यह व्यवस्था हमें साधारण रूप में नहीं मिल पाई। आज़ादी हमें एक लंबे संघर्ष से प्राप्त हुई है। आज़ादी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई। स्थापना के साथ ही ब्रिटिश सरकार की कुटिल चालों ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के हस्तक्षेप में, हमारी अर्थव्यवस्थाओं के दोहन में, हमारे जल जंगल और जमीन के शोषण में, हमारे देश के धन के निष्कासन, हमारे इस सिद्धांत को हम ब्रिटिश सरकार की इन कुटिल चालों को हमारे देशवासियों ने समझ लिया था, समझा था और देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास भी प्रारंभ हो गए थे, शुरू हो गए थे। कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के पहले भी देश की आज़ादी के लिए हमारे किसानों ने, हमारे आदिवासियों ने, हमारे देश की महिलाओं ने देश की आज़ादी की जंग की शुरुआत कर दी थी। किसानों ने इस देश को आज़ाद कराने में कोई कम योगदान नहीं दिया है। बहुत सारे आंदोलन हमारे किसानों ने किया है, आप याद कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह, तेभागा विद्रोह, रामौसी विद्रोह, रामबा विद्रोह, मोकला विद्रोह, एका विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, यह किसानों के लिए, किसानों ने किया था। देश को बचाने के लिए, देश की जमीन को बचाने के लिए, देश के सिस्टम को ठीक रखने के लिए, शोषण से बचाने के लिए हमारे देश के किसानों ने आंदोलन किया था। देश के आदिवासियों के आंदोलन को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे देश के आदिवासियों ने, हमारे देश की जनजातियों ने इस देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाए रखने के लिए बड़ी लंबी कुर्बानियाँ दी। हम याद करें संथाल विद्रोह को, उनके नेता सिद्धू और कानू को याद करें। हम याद करें भगवान बिरसा मुंडा को, जिन्होंने मुंडा आंदोलन को जन्म दिया था, जिनकी याद में हम आज जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। ऐसे बहुत से जनजाति विद्रोह हुए हैं, इसमें आप कोल विद्रोह को, भूमि विद्रोह को, बिरहोर विद्रोह को और ऐसे बहुत सारे विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और उस गुलामी के खिलाफ शुरू हो गए थे, जो कि इस देश को, देश की आन बान और शान को नुकसान पहुंचा रहे थे। देशों भाइयों, यह एक शैक्षणिक चैनल है, कोई राजनीतिक भाषणबाजी नहीं की जा रही है। हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, उन बातों को हम अपने बातों में एकत्रित कर रहे हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी होंगे। आप उसको इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी सोच में, इसी दृष्टिकोण से आप उसको समझने का प्रयास करिएगा, ताकि हम इसलिए इन इतिहासों के इन बिंदुओं को साथ में ले रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि
1857 की क्रांति के पूर्व भी बहुत सारे आंदोलन हो चुके थे। 1857 की क्रांति हुई और हमारे देश में मंगल पांडे, वीर सावरकर और ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए तो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मंगल पांडे, वीर सावरकर और आगे चल कर के बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे जो हमारे देश की आज़ादी के दीवाने थे। उन्होंने देश की आज़ादी को आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी। तो लंबा इतिहास है देश की आज़ादी का, हम पर हम चर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद देश की आज़ादी का संघर्ष तो शुरू हो ही गया था, पहले भी शुरू हो गया था। हम आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों की जो कुटिल चालें थी, उनकी जो नीतियाँ थी, लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने और भी ऐसे बहुत सारे जो वायसराय हुए, गवर्नर जनरल्स हुए, जिनके द्वारा हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, देश की संस्कृति को नुकसान करने का प्रयास किया गया। हम एकजुट होकर के आगे बढ़े, हमारे देश का हमारे बंगाल का विभाजन किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया और इस स्वदेशी आंदोलन हमने शुरू किया। और इसके पश्चात में हमारे देश में एक राष्ट्रवाद का तूफान शुरू हुआ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और ऐसे तमाम आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर खुशी खुशी झूल गए। हथियों देश की आज़ादी का यह चरण बड़े लंबे संघर्षों के साथ आगे बढ़ा। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। इसके पश्चात वाल्य भट्टो सुधार आया, होम रूल की स्थापना हुई, कमाल काटा नारे प्रकरण हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, स्वराज दल की स्थापना हुई और नमक सत्याग्रह हुआ, दांडी मार्च हमें पता है, गोलमेज सम्मेलन हुए, 1935 का अधिनियम आया, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया और इसके पश्चात भी बहुत सारे आंदोलन चलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर कील का काम कर दिया और क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत को छोड़ना पड़ा हमको, देश की आज़ादी मिल गई। देश की आज़ादी के पश्चात आज़ादी को सुरक्षित करना, इस देश को सुरक्षित करना, इस देश को विकसित करने के लिए चुनौतियाँ कम नहीं थी। आज़ादी मिली, हमारे देश के विद्वानों ने, कानूनविदों ने एकजुट होकर संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके मुंशी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे तमाम जो हमारे विद्वान थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनने देश के संविधान का निर्माण किया और हमें देश का एक बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत, डेमोक्रेटिक संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता है और हम सामाजिक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश की आज़ादी के पश्चात से सामुदायिक भागीदारी, पंचवर्षीय योजनाएं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में 73वें और 74वें संविधान संशोधन, मजबूत पंचायती राज, ये हमारे देश की विकसित भारत की ओर अग्रसर करने के लिए मील के पत्थर है। हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। हम संविधान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सरकारों को जो निर्देश दिए गए हैं, उनको हम राज्य के नीति निर्देशक कहते हैं। वो समाज के विभिन्न जो अंग हैं, उन सब के लिए कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, समाज को कैसे विकसित किया जाए, इस रूप में तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथियों, देश की आज़ादी के पश्चात से
बहुत से उद्योगों ने विकसित किए हैं जो आज महारत्न के रूप में जाने जाते हैं। आप भिलाई का स्टील प्लांट ले लें, बोकारो का स्टील प्लांट ले लें, राउरकेला का स्टील प्लांट ले लें, और बहुत सारे ऐसे खनिज उद्योग हैं, कोर सेक्टर्स के, आप स्टील्स के, लोहा के और एनर्जीज के और सीमेंट के, और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जिनको हमने विकसित किया है। साथियों, इस विकास के चरण में जलवायु को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जलवायु को स्वस्थ रखने के लिए, आपदाओं से बचने के लिए बहुत सारे कन्वेंशंस, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी नीतियों का निर्माण किया गया। आज सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है वो जलवायु परिवर्तन को ठीक करने का है। जो कार्बन का एमिशन है, कार्बन का उत्सर्जन है, उसको नियंत्रित करने का है। हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक यह राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा। साथियों, देश की आज़ादी के बाद समाज के विभिन्न अंगों को, समाज के विभिन्न भागों को विकसित करने के लिए सभी योजनाएं संचालित की। किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, जनजातियाँ हों, युवा हों, बच्चे हों, सबके लिए योजनाएं हैं, सभी के लिए योजनाएं हैं। और योजनाएं बखूबी हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश की व्यवस्था ने, हमारी संसदीय व्यवस्था ने, हमारे देश के लोकतंत्र ने बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाया है। भारत का इलेक्शन कमीशन हो, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल हो, या तमाम ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, ऐसी तमाम संस्थाओं ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन हमारी चुनौतियाँ जो हमारे देश के सामने चैलेंज हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। सामाजिक न्याय हमारा ध्येय है, सबको न्याय मिल सके, ये हमारा उद्देश्य है, हमारे प्रियम्बल में है, हमारी प्रस्तावना में है, इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और अन्य राष्ट्रों का हमारे देश के विकास को ठीक से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा हमारे आंतरिक भागों में किए जा रहे हस्तक्षेप को हमें सतर्क होकर के सजग प्रहरी के रूप में इन चैलेंजों को फेस करना होगा, इन चैलेंजों से निपटना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे देश को अखंड भारत बनने से रोकती हैं। हमें ये विचार करना होगा कि जो ऐसी चुनौतियां हमारे देश के आसपास हमें दर्शित हो रही हैं, हमारे आसपास जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनमें एक अनरेस्ट, जो वहाँ की एक डिस्टर्बेंस की स्थिति चल रही है, वो अभी हमने देखा हाल ही में, बांग्लादेश में देखा और पाकिस्तान में देखा, अफगानिस्तान में देखा, और ऐसे जो भी राष्ट्र हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, ऐसे सभी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हम चाहते हैं कि पड़ोसी फर्स्ट हमारी नीति है। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा नारा है। इसको हमें अपने जीवन में, अपनी आत्मा में संगोपन करना चाहिए, इसको धारण करना चाहिए। 15 अगस्त का जश्न शुरू हो गया है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, हमारे राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है, हमारे उत्साह उमंग का प्रतीक है, साहस, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। इस तिरंगा को हम ऊंचा रखेंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसको हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हाँ, झंडा हमारा सदा ऊंचा रहे। हम अभी तो पेरिस में ओलंपिक हुआ है, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे हम आशा करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ की इस आबादी वाले देश को ऐसे खेलों के रूप में विकसित होना चाहिए कि हम आगे आगामी खेलों में, आगामी ओलंपिक्स में हम यह प्रदर्शन कर सकें कि हम एक विशाल मानव संसाधन वाले देश के निवासी हैं, जिनके हमारे पास एक स्ट्रांग शरीर है, मजबूत कल्पना शक्ति है, और हमारे ऐसे आदर्श हैं कि जिससे हम अपने देश का सम्मान और उसका गौरव को आगे बढ़ाने में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।